नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। हमारी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की क्लासें चल रही है। इससे पहले 4 क्लासें हमारी अपलोड हो चुकी हैं और उनमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आज की क्लास में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इनके वर्क से संबंधित हो सकते हैं, वो इनके जीवन से संबंधित हो सकते हैं, या विशेष कोई टाइटल है, विशेष कोई अवार्ड है, उनसे संबंधित इनके प्रश्न हो सकते हैं। तो हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं इनके जीवन से। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1941 में हुई। हमें ये जो समय है वो याद रखना है। लगभग 80 साल का समय है और इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में इनका जन्म माना जाता है। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है उसमें इनका जन्म माना जाता है। वर्तमान में कोलकाता में है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी होगी। इन्होंने लगभग 2000 सॉन्ग्स और पोइम्स लिखे थे। क्या लिखे थे? 2000 सॉन्ग्स और पोइम्स इन्होंने लिखे थे। ये आपको बात पता होनी चाहिए। और इसी कारण क्या है, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनकी जो पोइट्री थी, इस पोइट्री के कारण ये बड़े फेमस थे। और इन्होंने एक वर्क लिखा था गीतांजलि, आपको पता भी होगा गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। और इस गीतांजलि वर्क के कारण इन्हें अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। आप सभी को पता है क्या प्राइज़ मिला? नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें, वो 1913 में मिला था। और गीतांजलि जो है वो लिखी गई थी 1910 में। ये एक सॉन्ग ऑफरिंग था, ऐसा कहा जाता है भाई, सॉन्ग था ऑफरिंग। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके बारे में हमें काफ़ी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। हम धीरे धीरे स्लाइड में आगे देखते जाएंगे। देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो फर्स्ट एशियन थे और फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे और फर्स्ट लिरिकिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। और ये गीतांजलि वर्क जो लिखा था इन्होंने, उसके लिए मिला था। 1910 में गीतांजलि वर्क लिखा गया था। इसमें 50 तो ओरिजिनल पोइम थी। 50 क्या थी? ओरिजिनल पोइम थी। और 50 इनका एक वर्क था, उससे वो पोइम्स जो है वो ली गई थी। उस वर्क का नाम था अचल यातान। क्या नाम था? अचल यातान। अचल यातान नाम का एक इनका वर्क था और उससे ये 50 पोइम ली गई थी। आपको एक अन्य फैक्ट और भी याद रखना है, उसका नाम है उस फैक्ट को हमें याद रखना है। उसमें क्या है, 104 पेजेज कुल मिला के इसमें लिखे गए थे। 103 इसमें लिरिक थे। क्या याद रखना है? 103 लिरिक थे, 104 पेज की ये पोइम थी। तो आपको गीतांजलि के बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। और इसी नोबेल प्राइज़ में जो पैसा मिला था उससे उन्होंने विश्व भारती नाम की एक संस्था का गठन भी किया था, जो कि शांति निकेतन स्थान पर गठन किया गया था। हमें रविंद्रनाथ टैगोर है उसके बारे में पहला पता चल गया। फर्स्ट एशियन है, नॉन यूरोपियन है, फर्स्ट लिरिकिस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, गीतांजलि वर्क के लिए मिला है। और गीतांजलि जो 1910 में लिखी गई, लेकिन जो अवार्ड है वो मिला था 1913 में। ठीक है, इतनी बातें हो गई। आगे चलते हैं। इनके बारे में कुछ टाइटल हैं जो हमें याद रखने होंगे। इन्हें कवि गुरु कहा जाता है, यानी कवियों में गुरु है। महाऋषि भी कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। विश्व कवि कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल भाषा में लिखा गया इसलिए विश्व कवि। गुरुदेव भी कहा जाता है और बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इंडियाज पोइट लॉरिएट भी कहा जाता है और द सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक फैक्ट आपको और भी याद रखना है, W.B. यीट्स। आपने नाम भी सुन रखा होगा W.B. यीट्स का। उन्होंने इन्हें प्योर पोइट कहा। क्या कहा? प्योर पोइट कहा है W.B. यीट्स ने इन्हें। W.B. यीट्स ने तो इनका जो गीतांजलि वर्क था उसका इंट्रोडक्शन भी रखा था। क्या क्या लिखा था? इंट्रोडक्शन भी इसका लिखा था। ये भी आपको फैक्ट जो है वो पता होनी चाहिए। इनमें से कोई भी नाम देकर पूछा जा सकता है भी इंडियाज पोइट लॉरिएट के नाम से किसे जाना जाता है, तो अपने को नाम याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं तो कुछ फैक्ट और भी हैं जो आपको याद रखने होंगे, जिनमें है W.B. यीट्स। मैंने आपको ये बता दिया भी, इन्हें प्योर पोइट कहते हैं। इसके अलावा अल्बर्ट स्विट्जर जो है उन्होंने इन्हें सिंपली रूप से कहा था भी ये तो क्या है, गोथे ऑफ इंडिया है। क्या है? गोथे ऑफ इंडिया। ये फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट, जो मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट है उसका फादर कहा जाता है किसको? रविंद्रनाथ टैगोर। 3 फैक्ट आपको एक ही स्लाइड में मिल रहे हैं और सेकंड ग्रेड एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। अन्य जो एग्जाम होते हैं लिटरेचर से संबंधित है, जिसमें लिटरेचर आता है, उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को संबंध में प्योर पोइट कहा गया है, द गोथे ऑफ इंडिया कहा गया है और द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट भी इन्हें कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको 3 से 4 बातें इनकी फिलोसफी से संबंधित रखना है। एक तो क्या है, ये ह्यूमिलिटी से संबंधित रखते थे। ह्यूमिलिटी से संबंधित क्या याद रखना है?
ह्यूमैनिटी से संबंधित ये लिखते थे। दूसरा क्या है, नेचर से संबंधित लिखते थे। किससे संबंधित लिखते थे, नेचर से। और तीसरा क्या है, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित। स्पिरिचुअलिटी से संबंधित क्या करते थे, ये स्पिरिचुअल चीज़ें लिखते थे। अपने पोइम जो है या फिर अन्य जो वर्क जो इनके लिखे हुए नोवेल हैं उनमें क्या ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह का क्या है, काफ़ी लिखते थे उसके बारे में। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए और इसमें यही लिखा गया है। आगे चलते हैं। ये मुख्य रूप से प्रभावित किससे थे, ये प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। तो हमें ये 3 नाम याद रखने हैं। एक तो क्या थे, फोक सॉन्ग जो बंगाली भाषा में लिखे गए थे ना, उनसे ये बड़े प्रभावित थे। दूसरे ये कबीर जी से प्रभावित थे। और तीसरे जो डांटे के वर्क हैं उनसे संबंधित है, जो वर्क लिखे गए हैं डांटे से संबंधित है, उससे ये बड़े प्रभावित थे। 3 नाम याद रखने, फोक सॉन्ग ऑफ बंगाल, कबीर जी और डांटे वर्क। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर को जॉर्ज 5 जो है, किंग जॉर्ज 5 ने क्या किया था, एक अवार्ड दिया था। उस अवार्ड कह सकते हैं, उपाधि कह सकते हैं, नाइटहुड। क्या दिया था, नाइटहुड की उपाधि दी थी। और इस नाइटहुड की उपाधि को दिया गया था 1915 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दिया गया था, जो कि उन्होंने जलियांवाला बाग मास्कर जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए इन्होंने क्या किया, वापस लौटा दिया था। किंग जॉर्ज 5 ने इसे ये दिया था। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा फैक्ट और याद रखना है। BW वीट्स वाला तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इन्होंने प्योर पोइट कहा था। एक क्या है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन से भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलने वाले पोइट कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आपको अच्छे तरीके से इस फैक्ट को याद रखना है। किस व्यक्ति ने ये नाइटहुड को सम्मान दिया था, किंग जॉर्ज 5 के समय इनको क्या दिया गया था, जो नाइटहुड का है वो सम्मान दिया गया था। इसके साथ साथ आपको कुछ फैक्ट और याद रखने हैं। उसमें पहला जो फैक्ट आता है वो है ऑटोबायोग्राफी से संबंधित। ऑटोबायोग्राफी से संबंधित 2 वर्क हमें याद रखने हैं। पहले वर्क का नाम है द होम एंड द वर्ल्ड। क्या नाम है, द होम एंड द वर्ल्ड। और दूसरे वर्क का नाम है माई रेमिनिसेंस। जो है वो ऑटोबायोग्राफी से संबंधित रविंद्रनाथ टैगोर की, और ये भी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। दोनों के दोनों वर्क हमें याद रखने हैं, बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है। फिर इनके वर्क से संबंधित बात करें तो इन्होंने लिखा था द चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो पहले इंग्लिश में लिखा गया था, याद रखना है। चाइल्ड क्या है, पहले इंग्लिश में लिखा गया था। सोल ओरिजिनल क्रिएशन है इनका, क्या है, सोल ओरिजिनल क्रिएशन है। बड़ा ही शानदार प्रश्न बनता है, अभी कौन सा वर्क है जो सोल आत्मा से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, तो वो कौन सा है, द चाइल्ड। और बाद में इसे बंगाली भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया, जो कि शिशु तीर्था के नाम से पब्लिश हुआ था। किस नाम से, शिशु तीर्था के नाम से। तो बड़ा ही अच्छा वर्क है द चाइल्ड, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नोवेल की। तो नोवेल 3 नोवेल मैं आपको बताना चाहूँगा और हम थोड़ा इनके बारे में चर्चा भी करेंगे। पहला जो नोवेल है वो है द होम एंड द वर्ल्ड, जो कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल भी माना जाता है, 1916 में लिखा गया था। दूसरा है द रेक, 1921 में लिखा गया था। और तीसरा जो है 1923 में लिखा गया था, गोरा। ये तीनों की तीनों जो नोवेल है वो पहले बंगाली भाषा में लिखे गए थे और बाद में इन्हें ट्रांसलेट करके कर दिया गया इंग्लिश में। तो तीनों के तीनों नोवेल अपने को याद रखने हैं। द होम एंड द वर्ल्ड 1916, द रेक 1921 और जो गोरा है वो 1923 हमें याद रखना है, जो पहले बंगाली में लिखे गए तीनों के तीनों और बाद में इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट कर दिया गया था। इसके साथ साथ आपको एक और मैं वर्क बताता हूं। इनके वर्क का नाम था बनफूल। क्या नाम था भाई, बनफूल, जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था और पहला वर्ष था, फर्स्ट वर्ष था। क्या था, फर्स्ट वर्ष कहा जाता है, फर्स्ट वर्ष। याद रखना है आपको। बनफूल नाम की जो इनकी कृति है वो बंगाली भाषा में लिखी गई और फर्स्ट वर्ष जो है वो माना जाता है। अब हम बात करते हैं गोरा जो था, गोरा जो कि 1921 में लिखा गया था, उसके प्लॉट से संबंधित। गोरा जो प्लॉट है ना, मैं आपको थोड़ा इस इंग्लिश के चक्कर में ना पड़े, मैं आपको सीधी थोड़ी भाषा में बता देता हूँ। गोरा जो है वो पूरा का पूरा वर्क जो है वो गोरा नाम के करेक्टर की रिवॉल्व्स घूमता रहता है, चारों ओर घूमता रहता है, जो खुद को एक हिंदू नेशनलिस्ट मानता है। और इस करेक्टर के सामने बहुत सी सिचुएशन आती है, अलग अलग तरीके का जो सिचुएशन आती है उसको इसके अंदर दिखाया गया है। उसके अंदर अन्य करेक्टर जो बिनोय है उसके साथ इंटरेक्शन को दिखाया गया है। और मैं आपको इसमें आने वाले पात्र के बारे में भी बताना चाहूँगा। गोरा, बिनोय, सुचिरता, आनंद मोई और अशोक मुखर्जी, ये 5 पात्र आपको याद रखने हैं। मेरा ये मानना है भी अब की बार सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से एक पात्र का नाम देकर आपको रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क है वो पूछ लिया जाएगा भी ये पात्र किससे संबंधित है। गोरा इसका प्रोटोगोनिस्ट है, आपको याद रखना है। बिनोय जो है वो गोरा का क्लोज फ्रेंड है
और सुचरिता जो है वो जिसे लावण्या भी कहते हैं, द फीमेल लीड है इसके अंदर। और आनंदमोई जो है वो सुचरिता फोस्टर मदर है। अशोक मुखर्जी जो है वो एक सेंट्रल कलेक्टर है जो कि इसके अंदर दर्शाया गया है। तो 5 अपने को इसके अंदर याद रखने हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, द टेस्ट हब। और अगर आप सारे के सारे इंडियन राइटर 15 इंडियन राइटर है जिनकी पीडीएफ मात्र 11 रुपये में आपको नोट्स और प्लस में उनके टेस्ट भी आपको इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, द टेस्ट हब। और इतने शानदार नोट्स, ये तो मैंने क्या है जो मुख्य मुख्य बातें इसके अंदर ली है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि पूर्ण रूप से हमारी जो पीडीएफ है 4 से 5 पेज की रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बड़ी शानदार तरीके इनके वर्क जो हैं और इनके वर्क में जो करेक्टर हैं उन सब के बारे में हमने काफ़ी लिखा है। तो आपको ये द टेस्ट हब के ऊपर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। और इनका एक वर्क आता है चोखर बेली। चोखर बेली जो वर्क है वो 1903 में पब्लिश हुआ था, ये हमें याद रखना है। द होम एंड द वर्ल्ड हमने पढ़ ही लिया, जिसका अन्य नाम था घर बीरे। क्या नाम था? घर बाइरे, जो कि 1916 में पब्लिश हुआ, हमने पढ़ लिया। और जो क्या है एक ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क है। साधना एक रियलाइजेशन ऑफ लाइफ के नाम से लिखा गया। और इसी साधना में अमेरिका में जो जब ये गए थे, कहाँ गए थे? अमेरिका में जब ये गए थे तो वहाँ पर जाके इन्होंने जो लेक्चर दिए थे, क्या दिए थे? लेक्चर दिए थे, वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो साधना में आपको याद रखना है भी क्या मिलता है, तो अमेरिका में दिए गए लेक्चर जो हैं वो मिलते हैं। आगे बात करें तो चाइल्ड लिटरेचर से संबंधित इन्होंने एक वर्क लिखा था और जो नाम है द क्रिसेंट मून जो है इनका एक नोटेबल वर्क है। चिल्ड्रन जो है उनके संबंधित ये वर्क है, द क्रिसेंट मून्स, आपको याद रखना है। फिर 2 वर्क आपको याद रखने हैं, द काबुली वाला और पोस्टमार्टम। मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप उतना कर लीजिए। प्लस में हमारी टेस्ट सीरीज में जो इंपॉर्टेंट पर्सन हम करवा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल द टेस्ट हब के ऊपर भी आपको रोजाना क्या मिलता है? एक टारगेट मिलता है। क्या मिलता है? एक टारगेट मिलता है भी आज आपको ये पढ़ना है। क्या करना है? आज आपको ये पढ़ना है। और उस पढ़कर आपको क्या है, हम 10 से 15% रोजाना डालते हैं, उन पर्सन को कीजिए। मैं कह रहा हूँ एग्जाम से बाहर उनसे बाहर ही पर्सन नहीं जाएगा। और आपको और भी ज़्यादा चिंता है कि हमारा सिलेक्शन लेकर ही रहना है, तो आप हमारी मात्र 51 रुपये में हमने फुल कोर्स MCQ का लॉन्च कर रखा है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। तो देखते हैं, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। द काबुली वाला और जो पोस्ट मास्टर है ना, वो क्या है? दोनों की दोनों शॉर्ट स्टोरीज हैं। क्या है? शॉर्ट स्टोरीज है, आपको याद रखना है, शॉर्ट स्टोरीज हैं। उसके साथ साथ इनके अन्य जो वर्क हैं उनमें याद रखना है द अनटचेबल गर्ल और द राजा पले, ये भी आपको याद रखने हैं। ये इतना तो हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और अन्य फैक्ट भी इनके बारे में बताना चाहूँगा, आपको याद रखने हैं। मैं सामान्य भाषा में आपको थोड़ा बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो आपको पता चल गया। अभी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म है वो कब होता है? 1861 से 1941 के मध्य होता है। और इन्होंने ये गीतांजलि वर्क लिखा था। हमें थोड़ा गीतांजलि के बारे में जान लेना चाहिए। किसके बारे में? गीतांजलि के बारे में। गीतांजलि 1910 में लिखी गई। 1913 में इनको एक वर्क में अवार्ड मिला जिसका नाम था नोबेल प्राइज़। उस नोबेल प्राइज़ के पैसे से इन्होंने क्या किया? विश्व भारती नाम की एक संस्था बनाई, आपको पता है, मैंने इतने फैक्ट आपको बता दिए। 50 इनकी ओरिजिनल पोइम्स थी और 50 ही इन्होंने क्या किया? अचल यातन जो नाम का इनका वर्क था, अचल यातन नाम का जो इनका वर्क है उससे 50 पोइम्स ले ली। इस गीतांजलि में 104 पेज लिखे गए हैं, 103 लिरिक्स लिखे गए हैं। और इसका मुख्य जो वाक्य था ना वो आपको याद होना चाहिए। इसका मुख्य एक वाक्य था, आई एम हेयर टू सिंग थी सॉन्ग्स। मैं यहाँ पे आपके सॉन्ग गाने के लिए हूँ, आप इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ बना सकते हैं। तो ये क्या है, किसकी लाइन है? तो गीतांजलि के बारे में ये लाइन है। इसके अंदर आपको डिवोशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अन्य जो 2-3 पोइम है मैं आपको बता देता हूँ। एक इनकी पोइम आती है हेवन ऑफ फ्रीडम। क्या है? HAVEN, हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम आपको याद रखना है। दूसरा जो इनका है कुछ और अन्य है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर भी आपको याद रखना है। तो मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण वर्क हैं जो मैं आपको एक खाली स्लाइड में थोड़ा बता देता हूँ, आपको पता होना ही चाहिए और इनसे संबंधित प्रश्न बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। मानसी नाम का इनका एक वर्क है। क्या नाम है? मानसी नाम का इनका वर्क है, जिसे द आइडिया लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द आइडिया लोन, जो कि 1900
1890 में लिखा गया था, 1980 कह देता मैं, थोड़ा गलत हो गया। मानसी नाम का इनका वर्क हो गया। दूसरा जो है इन्होंने एक वर्क लिखा था सोनार तारी, क्या नाम था है, सोनार तारी, आपको याद रखना है, जिसे द गोल्डन बोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द गोल्डन बोट भी कहते हैं, आपको याद रखना है। तीसरा जो है आपको याद रखना है गीतांजलि, मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ आपको याद रखना है बालका, क्या नाम याद रखना है, बालका, बालका याद रखना है। और ये सब जो क्या है इनके वर्क है, और एक वर्क और बच जाता है इनका, उसका नाम है उत्सर्गा, क्या नाम है, उत्सर्गा। ये सभी की सभी आपको वर्क याद होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतना पढ़ने के बाद आपका रविंद्रनाथ टैगोर का प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपको थोड़ा और ज़्यादा चिंता है तो आपको जो वर्क बताए गए हैं उनके करेक्टर याद कर लो, आप क्या याद कर लो, उनके करेक्टर याद कर लो, उससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। थीम का मैंने बता दिया, नेचर की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ये सब जो है वो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दिमाग में आया अभी और पूछा भी गया एक बार। द होम एंड द वर्ल्ड जो मैंने आपको बताया ना, द होम एंड द वर्ल्ड जो है उसके अंदर बिमला नाम का करेक्टर याद रखना आपको, क्या बिमला नाम का करेक्टर है। और उसके साथ साथ एक करेक्टर आपको मिलेगा संदीप नाम का, क्या नाम का, संदीप नाम का है, तो ये भी आप रख लें। ये तो क्या प्रोटोगोनिस्ट है एक तरीके से, और जो संदीप है उसे क्या कर संदीप है वो इसके अंदर एक और अन्य पात्र है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। और इसके साथ साथ आप हमारा जो ऐप है द टेस्ट हब वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपको विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। साथ में साइकोलॉजी की हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, मनोविज्ञान जो है उसकी टेस्ट सीरीज वो भी फ्री है, क्या है, वो भी आपको फ्री मिलेगी। हर यूनिट का एक टेस्ट, लगभग 5 से 6 यूनिट होती है, तो आपको 5 से 6 टेस्ट साइकोलॉजी फ्री मिलेंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किए हुए प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर, और उनको भी समावेश किया गया है साथ में। तो ये सब की सब जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। रविंद्रनाथ टैगोर को आप 10 मिनट में रिवीजन कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। इसके बाद आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे निवेदन है, और साथ में इसको शेयर भी करें।